यार एक बात बताओ, तुम लोग सिर्फ टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम ही क्यों दे रहे हो टीसीएस में एंटर करने के लिए? तुम्हें पता है ना टीसीएस एनक्यूटी के अलावा भी एग्जाम होता है। क्या नहीं पता? अरे टीसीएस एनक्यूटी के अलावा एग्जाम होता है गाइस, टीसीएस बीपीएस। सुना है नाम बीपीएस? एनक्यूटी और बीपीएस दो एग्जाम होते हैं भाई टीसीएस में एंटर करने के लिए। अगर नहीं पता है तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें टीसीएस एनक्यूटी का क्या महत्व है और टीसीएस बीपीएस ये दोनों एग्जाम किस किस पोजीशन के लिए होते हैं, क्या क्या तुम यहाँ पे जॉब एक्वायर कर सकते हो, कितना सैलरी है, क्या तुम्हारी ग्रोथ है, ठीक है। तो हर चीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, माय नेम इज हर्षित। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, हम डेली आपको जॉब अपडेट देते हैं, कॉर्पोरेट अपडेट देते हैं, कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को इंटरव्यू में, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हम काफी चीजें आपके लिए करते हैं, ठीक है, जिससे आप घर में खाली मत बैठे रहना, जॉब करते रहना, ठीक है। तो जॉब मिल जाए आपको, ये हमारी सबसे ज्यादा बड़ा हमारा लाइक अचीवमेंट है बेसिकली, ठीक है। आपकी अचीवमेंट हमारी अचीवमेंट। और आपको पता है कि अगर आपको आईटी में एंटर करना है और आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, सही स्किल सेट नहीं है, तो हम सही गाइडेंस और स्किल सेट के साथ आपको रेडी करेंगे और जॉब भी दिलवा के रहेंगे, क्योंकि हम जॉब की गारंटी ले रहे हैं आपकी, ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनकी तरह आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपका भी यहाँ पे वीडियो बनेगा और आप अपना जो आईटी करियर जब आप प्लेस हो जाओगे तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। और राइट गाइस, ठीक है, तो आज हम बात क्या करने वाले हैं, टीसीएस एनक्यूटी और टीसीएस बीपीएस, ये दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि आपको पता है एनक्यूटी एनक्यूटी देख के आप भागते रहते हो बार बार, आपको बाकी चीजें पता ही नहीं चलती, राइट। ये दूसरा एग्जाम भी है गाइस, दूसरा एग्जाम भी है। और दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली या अलग अलग टाइम पे आते रहते हैं, ठीक है। तो तुम इसकी भी ओपनिंग देख सकते हो, इसकी भी देख सकते हो, बट फर्क समझ लो आज क्या क्या फर्क होता है, ठीक है। तो पूरा अंत तक वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। और जुट जाओ यार तैयारी में, ठीक है। तो अल्टीमेट 2026 की मैं तुम्हें गाइड बता रहा हूँ, जो नॉन टेक ग्रेजुएट्स के लिए, स्पेसिफिकली नॉन टेक ग्रेजुएट्स के लिए भी है ये, ठीक है। तो सैलरी कंपैरिजन बताऊंगा, रोल क्लैरिटी और करियर पाथ, ठीक है। तो कंफ्यूजन देखो क्या है, डिफरेंट ट्रैक्स। अब देखो एनक्यूटी और बीपीएस है ना, आर कंप्लीटली डिफरेंट करियर पाथ्स विथ यूनिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक। इन दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तुमने बीपीएस के बारे में सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो आज समझ जाओ क्या क्या होता है वहां पे, ठीक। तो सैलरी गैप भी इसका रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग पैकेज डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट, काफी सिग्निफिकेंट यहाँ पे पैकेज डिफरेंस भी होता है, ठीक। और ग्रोथ पोटेंशियल, वन रॉन्ग चॉइस कैन लीड टू ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्लो सैलरी स्टार्ट, ठीक है। तो तुम्हारा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें किस हिसाब के ग्रोथ चाहिए, किस हिसाब का फ्यूचर चाहिए, उस हिसाब से तुम ये दोनों में से एक एग्जाम दो और चूज करो अपना करियर, ठीक है। तो टीसीएस एनक्यूटी क्या है, देखो पहले समझो। टीसीएस एनक्यूटी मोस्टली तुम्हारे आईटी और डिजिटल रोल्स के लिए होता है गाइस, ठीक है। तो तुम यूजुअली टेक बैकग्राउंड से हो तो ही यहाँ पे आते हो, ठीक है। नॉन टेक वाले भी आते हैं ऑफ कोर्स, पर उन्हें लाइक डबल मेहनत करनी पड़ती है ना, उन्हें आईटी समझना पड़ता है, उसके बाद आना पड़ता है, राइट। तो आईटी और डिजिटल रोल्स तुम्हें मिलते हैं टीसीएस एनक्यूटी में, ठीक है। एंट्री इनटू आईटी, ठीक है, डिजिटल एंड कॉर्पोरेट रोल्स, ठीक है। तो इट इंक्लूड निंजा, जो तुम्हारे टीसीएस निंजा एनक्यूटी निंजा ही होता है, ठीक है, एंड डिजिटल, ठीक। तो ये दोनों ट्रैक्स होते हैं, निंजा और डिजिटल, ठीक। ये तुम्हारे एनक्यूटी के अंदर आते हैं। और की स्किल्स यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्स एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बेसिक कोडिंग टू मोर कॉम्पिटेटिव बट ऑफर्स अ मच हायर करियर सीलिंग, ठीक। तो करियर ग्रोथ अच्छी देता है बट इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट, क्योंकि आप सब के सब टीसीएस एनक्यूटी के पीछे पड़े हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन रहता है एनक्यूटी में। और इसके इसमें रोल्स आपको डिजिटल मतलब रोल्स मिलेंगे और आईटी के रोल्स मिलेंगे, ठीक। अब बीपीएस क्या है, देखो बीपीएस में तुम्हारे ऑपरेशनल रोल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो नॉन टेक वाले रोल्स होते हैं ना। नॉन टेक रोल्स लाइक प्रोसेस एसोसिएट, ठीक है, एंड बैक ऑफिस ऑपरेशंस। तो ऑपरेशनल रोल्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, डेटा हैंडलिंग वाले ज्यादा होते हैं यहाँ पे रोल्स, है ना। फोकसेस ऑन कस्टमर सपोर्ट एंड डेटा मैनेजमेंट एक्यूरेसी, ठीक। ये वाले रोल्स होते हैं एंड इसकी एंट्री थोड़ी इजी होती है, ठीक है। लोअर कॉम्पिटिशन एंट्री बट इनिशियल ग्रोथ इज ऑफन लिमिटेड। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम है, क्योंकि बहुत सारे सब एनक्यूटी भाग रहे हैं ना, सबको आईटी और डिजिटल रोल्स में जाना है। बट जिन्हें आईटी में नहीं जाना है, जो ऑपरेशनल रोल जिनको अच्छे ऑपरेशनल रोल्स जिनको अच्छे लगते हैं या डेटा हैंडलिंग पसंद है, तो वो टीसीएस बीपीएस में जा सकते हैं। उसका भी एग्जाम सेम उसी प्रोसेस में होता है, एप्लीकेशन देन पूरा आपको एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन जाना पड़ता है, ठीक। आपका लाइक प्रॉपर इंटरव्यू होगा एंड एवरीथिंग होगा, ठीक है। सैलरी एंड ग्रोथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सबसे ऊपर है, ठीक है। एनक्यूटी डिजिटल जो है टीसीएस का, वो 6 से 9 लाख का पैकेज देता है, ठीक। टीसीएस निंजा जो है तुम्हारा, जो एनक्यूटी निंजा है, राइट, तो 3 से 3.6 लाख पर एनम देता है, ठीक। और टीसीएस बीपीएस जो है वो 2 से 2.8 एलपीए देता है, ओके। तो एनक्यूटी ऑफर्स हायर ग्रोथ एंड टेक स्विचिंग, ठीक है। एनक्यूटी ज्यादा थोड़ा सैलरी देता है, हायर ग्रोथ भी देता है। बीपीएस जो है ना, वो तो बीपीएस स्टेबल है बाय द वे, हाँ, बट रिक्वायर्स
इंटरनल एग्जाम्स टू स्विच। अब तुमको टीसीएस बीपीएस से निंजा में जाना है तो तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा, और टीसीएस बीपीएस से अगर तुम्हें डिजिटल जाना है तो भी एग्जाम देके ही जाना पड़ेगा, ठीक। और निंजा में क्या है कि उस पर ग्रोथ अच्छी है, तो वहां पे तुम लाइक इंटरव्यू देके भी तुम जा सकते हो वहां पे डिजिटल में, ठीक है। तो ओवरऑल डिजिटल में ही जाना है। बीपीएस से जाओगे तो तुम्हें फिर टेक चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो बीपीएस स्टेबल है, हाँ, बट उसकी थोड़ी ग्रोथ लिमिटेड है स्टार्टिंग में, और तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो एग्जाम देना पड़ता है, ठीक। और इसका पैकेज इतना है, बट डेफिनेटली भाई अगर तुम बहुत टाइम से, मान लो तुम्हारा करियर गैप है, ठीक है, या फिर तुम एक जॉब ढूंढ रहे हो, फ्रेशर हो, या स्विच करना है करियर, तो टीसीएस बीपीएस इज ऑल्सो अ गुड चॉइस, ठीक। विच वन शुड यू चूज? अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है गाइस, प्राइमरी गोल देखो क्या है, टीसीएस एनक्यूटी चूज करना अगर तुम्हें हायर सैलरी और टेक ग्रोथ चाहिए, ठीक है। और बीपीएस चूज करना अगर तुम्हें इमीडिएट जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अगर तुम्हें जॉब ही चाहिए, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, घर की आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम है, और अगर तुम्हें करियर स्विच करना है या फ्रेशर हो, जॉब नहीं लग रही है, तो टीसीएस बीपीएस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे भी चूज कर सकते हो। बाकी एग्जाम देते रहना यार, ग्रो करने के हर तरीके होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जाओगे तो ग्रो नहीं करोगे, ठीक है। और बैकग्राउंड, तो यू कैन प्रिपेयर लाइक एप्टीट्यूड एंड कोडिंग फॉर दिस एग्जाम, ठीक है, एनक्यूटी के लिए। और ये प्योर नॉन टेक बैकग्राउंड मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, ठीक। तो उसके लिए ऐसा कोई कोडिंग की तैयारी नहीं करनी है बीपीएस के लिए, ठीक है। कंपटीशन देखो यहाँ पे हाई है, क्योंकि रिक्वायर्स प्रिपरेशन, यहाँ पे प्रिपरेशन चाहिए, यहाँ पे एज सच प्रिपरेशन इतनी नहीं चाहिए, यहाँ पे इजियर सिलेक्शन है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि नॉन टेक रोल्स है, तो बहुत ज्यादा काम वाले रोल्स नहीं मिलेंगे, बट धीरे धीरे काम बढ़ता रहेगा, एक्सपीरियंस आएगा तो नया एग्जाम दे देना, या फिर करियर अपना जॉब स्विच कर सकते हो किसी और कंपनी में, तो वहां पे भी तुम्हारे सीवी में टीसीएस दिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। या वहां पे तुम्हें टीसीएस बीपीएस वगैरह शो नहीं करना, ठीक। वहां पे तुम्हें टीसीएस शो करना है, और तुमने जो काम किया है वो शो करना है, ठीक। अब एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटेजी देखो क्या होती है यहाँ पे। एनक्यूटी का पैटर्न क्या है, क्वांट, लॉजिकल, वर्बल और कोडिंग, ठीक है। बीपीएस पैटर्न क्या है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और स्पीड बेस्ड टास्क, ठीक है। तो कोडिंग यहाँ पे है, कोडिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बीपीएस में कोडिंग नहीं आती, ये तुम लोग का एडवांटेज है, इसको यूज करना चाहिए आपको, ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए प्रॉपर। और डेली मॉक्स, ठीक है, तो प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी दोनों के लिए वो चाहिए होती है, ओके। और एआई प्लेटफॉर्म है, यूज मॉडर्न टेस्ट टूल्स फॉर सिलेक्शन, ठीक। इसमें तुम सीवी भी अपना बना सकते हो, काफी कुछ चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारे ऑप्शन है आज के टाइम पे। अगर तुम बीपीएस में जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, नॉन टेक रोल है, सिलेक्शन इजी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, ठीक है। थोड़े पैकेज स्टार्टिंग में कम है, ग्रोथ कम है स्टार्टिंग में, बट तुम इससे भी ग्रो कर सकते हो, अपने नेचुरली भी ग्रो कर सकते हो, और एग्जाम देके ऊपर भी जा सकते हो, ठीक। तो अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और ग्रोथ की इतनी परवाह नहीं है, तो फिलहाल आप बीपीएस ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आईटी और डिजिटल तुम्हें अगर प्लेटफॉर्म चाहिए तो एनक्यूटी, ठीक है। इफ यू वांट अ फास्ट जॉब चूज बीपीएस, ठीक है। इफ यू वांट हाई ग्रोथ चूज एनक्यूटी। अगर तुम्हें ज्यादा ग्रोथ चाहिए, पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो तुम्हें एनक्यूटी चूज करना चाहिए। अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए तो बीपीएस भी ले सकते हो, एनक्यूटी जाया जा सकता है उसके बाद भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ाई होती रहेगी यार, पहले पैसे कमा लो, है ना। मेरा मेरा तो सुझाव यही है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो डेफिनेटली आपको बीपीएस ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल वर्डिक्ट, अप्लाई फॉर एनक्यूटी फर्स्ट, कीप बीपीएस एज बैकअप। हाँ, ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो डोंट जस्ट अप्लाई, चूज योर एंट्री पॉइंट वाइजली, इट डिफाइंस योर नेक्स्ट 3 to 5 years। तो समझ के अप्लाई करना, ठीक है, कि आपको क्या अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, उस पर भी आप काम कर सकते हो। अगर आपको जॉब चाहिए आप जॉब ले लो, टीसीएस एनक्यूटी आप एग्जाम देके भी इंटरनली स्विच कर सकते हो, डिजिटल में भी स्विच कर सकते हो, या कंपनी अगर स्विच करोगे तो तुम्हारे पास अथाह एक्सपीरियंस होगा बीपीएस का भी, ठीक है। तो क्या ये था तुम्हारा टीसीएस एनक्यूटी और बीपीएस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। आई होप आपको काफी चीजें आज समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, और क्या क्या नहीं अच्छा लगा ये कमेंट में मेरे को बता दिया करो यार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ी सी अच्छा तुम्हारे नॉलेज के लिए चीजें लेके आता रहूंगा मैं, ठीक। और अगर किसी इंसान को जॉब की रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो डेफिनेटली प्लीज ये लाइक कर दीजिए वीडियो, क्योंकि आपके लिए बीपीएस अच्छा रहेगा या एनक्यूटी अच्छा रहेगा। और किसी कोई आपका कलीग है, दोस्त है, अगर उससे भी रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो प्लीज ये वीडियो शेयर करिएगा उससे, ठीक है। तो उसकी भी हेल्प हो पाएगी, राइट। और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको डेली जॉब से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि हमारा मेन अचीवमेंट कहाँ है, आपकी अचीवमेंट में। अगर आपका जॉब लगती है तो समझ लो यार हमारी खुशी है वो, ठीक है। बाकी अगर आपको आईटी में एंटर करना है, अगर आपको स्किल्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड स्किल परको का इंस्टाग्राम पेज भी देखते रहो, थोड़ा बहुत उसमें भी काफी अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। माय नेम इज हर्षित, थैंक यू सो मच, बाय बाय।